हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का जो सब्सक्रिप्शन है उसको अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके चार मेन फीचर्स हैं बच्चों जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं नीट यूजी क्रैक करने के लिए। यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है जहां हम एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल्स परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये दिखाता है कि आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ये आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है बच्चों इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन का, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिससे आप आपकी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसका भी पता कर सकते हैं। साथ में आपकी नीट यूजी में रैंक कहाँ स्टैंड करेगी ये भी अप्रोक्स आइडिया यहाँ से पता चल जाता है बच्चों। तीसरा एडवांटेज है यहाँ के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। हाँ जी बच्चों, साथ में यहाँ पर एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना, रिवीजन स्ट्रेटेजी भी कोर्स में स्ट्रक्चर्ड की जाती है और यहाँ का सिस्टम तब तक साथ बना रहता है जब तक कि आपका नीट का एग्जाम नहीं हो गया। चौथा और इम्पोर्टेंट, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस होता है। एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है, मतलब एक ही टॉपिक को आप कई एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं बच्चों। ये मतलब यहाँ पर एजुकेटर को चूज करने की आजादी है आपको, ऐसा ऑफलाइन में भी नहीं होता है बच्चों। और यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स अवेलेबल होने से आपकी लाइव क्लास छूट गई है ना, तो उसको भी ओवरकम कर सकते हैं और रिकॉर्डेड कोर्सेज आपके रिवीजन में भी हेल्प करते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, ये आपके डेमो क्लासेस होती है यहाँ पर, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन आपका एक महीने के लिए लेंगे ना बच्चों, तो ये आपका 6,000 रुपीज में होगा। पर अगर 12 मंथ के लिए लेंगे तो ये आपका 2500 में ही अवेलेबल हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट का। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1500 रुपीज पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। और मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे बच्चों जीएस सर, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और 1500 वाला कोर्स 1350 में अवेलेबल हो जाएगा और 2500 वाला 2250 पर मंथ में और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। तो 24 मंथ में सबसे ज्यादा फायदा है बच्चों, यहाँ लेस देन 50 रुपीज पर मंथ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और मेरे रेफरल कोड के क्या फायदे होने वाले हैं, आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से कवर करनी है तो मैं इसके सारे जो मैं क्लासेस लूंगा उसके पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन बैंक शीट, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब मैं पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा बच्चों। हाँ जी, पक्का ना। तो ये स्टार्ट करते हैं हम काइनेमेटिक्स का सेकंड सेशन बच्चों। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मॉर्निंग गोधारा जी, पीयूष जी गुड मॉर्निंग।
बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र कुमार जी, एक तो इनका नाम जल्दी से भूल जाता हूं। मही परमार जी, गुड इवनिंग बच्चों। पक्का क्या? पल्लवी, हाँ जी, पक्का क्या? चलिए बच्चों, आगे बढ़ाते हैं हम। ये स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन आज का आपके लिए। हाँ जी, सबको याद हो गया आपका नाम, पल्लवी जी? चलिए बच्चों, बोलो बच्चों। अरे हेलो नहीं, अब क्वेश्चन को भी हेलो करो। यस गोदारा जी, बिल्कुल सही है। गलत है जी, माही परमार जी। गोदारा जी का बिल्कुल सही है। गलत है पीयूष जी, मोनी गोदारा जी का सही है। बोलो ना बच्चों। लो देखो क्या होता है मैक्सिमम हाइट, याद है क्या आपको? ये एच मैक्सिमम या एच क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा। और रेंज क्या होता है बच्चों? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा में क्या छुपा हुआ है? 2 sin थीटा कॉस थीटा। यू स्क्वायर अपॉन जी 2 sin थीटा कॉस थीटा छुपा हुआ है बच्चों। दोनों को इक्वल करना है, एच इज इक्वल टू आर, और थीटा फाइंड करना है, तो यू स्क्वायर 2g साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? यू स्क्वायर जी 2 sin थीटा कॉस थीटा होगा। तो ये कैंसिल हो गया है जी। पक्का क्या? हाँ जी, ये साइन थीटा को कैंसिल हो गया। तो चेक करो बच्चों, इधर क्या बचा? 1/2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। ओहो, आप बदल बदल के आते हो, आपके बहुत सारे अकाउंट है क्या आकाश शाह जी? हाँ जी बच्चों, तो कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 होगा बच्चों। क्लियर है सबको? यस, आंसर इज 4। ना कि क्या होगा बच्चों? गलती मत करना, वो रेंज मैक्सिमम होने का एंगल है, ध्यान रखना बच्चों, इक्वल होने का नहीं। नहीं जी, आपका अकाउंट भी बदल जाता है, फोटो अलग आता है। बोलो बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन आपका। बिना फोटो के भी आते हो आप? जैसे पीयूष जी आ रहे हैं बिना फोटो के। चलिए बच्चों,
यस वेरी गुड, गोदारा जी आज फॉर्म में हैं, इनके सारे आंसर एकदम करेक्ट जा रहे हैं। परमार जी भी फॉर्म में आते हुए। गलत है पीयूष जी, आपका आंसर गलत है। क्या होगा यहाँ? x इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 8 प्लस 12t प्लस माइनस टी क्यूब। क्या बोला है? जब वेलोसिटी जीरो है ना तब रिटार्डेशन चाहिए। रिटार्डेशन मतलब डी एक्सेलरेशन। तो पहले तो वेलोसिटी निकालो बच्चों, dx बाई डी टी, इसको जीरो करेंगे, इससे टाइम आएगा कितना? 8 का जीरो हो गया 12, ये 3t स्क्वायर, और इसे जीरो करके टाइम निकाल लो। क्यों? वेलोसिटी जीरो है ना, तब एक्सेलरेशन चाहिए उन्हें। तो बोलो कितना आएगा? 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया बच्चों। क्यों? 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो t इज इक्वल टू कितना आया? 2। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, 2 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन चाहिए, ये रिटार्डेशन। तो इसका और एक और बार dv बाई dt किया, हम एक्सेलरेशन बोलेंगे लेकिन माइनस में आएगा तो 12 का जीरो हो गया बच्चों, और 3t स्क्वायर का माइनस 6t। ये माइनस में तो इसलिए आ रहा है, डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है बच्चों। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, t इज इक्वल टू 2 भरकर, तो कितना आएगा? यस, -12। ओहो, रूट करना भूल गए थे। चलिए बच्चों, ये गलतियां करोगे तो नहीं चलेगा जी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा आता है बच्चों। यस, परमार जी बिल्कुल सही। हाँ जी बच्चों, यस, गोदारा जी भी सही। ओहो, डॉक्टर चार्ली जी, वेलकम वेलकम बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सारे लोगों को पता होना चाहिए। कभी भी एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी का सिंबल है, तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस। अरे बोलो ना बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये निकलेगा। तो पहले टोटल डिस्टेंस तो पता है आपको, s, लेकिन टाइम क्या आएगा? पहला टाइम क्या आएगा बच्चों? t1 इज इक्वल टू s बाई टू, आधी डिस्टेंस। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस s है, तो ये s बाई टू, हाँ जी, अपॉन v1 आएगा। t2 क्या आएगा? s बाई टू अपॉन v2 आएगा बच्चों। अब इसमें वैल्यू भर दीजिए, टोटल डिस्टेंस है s, और दोनों टाइम t1 प्लस t2, तो s अपॉन, बोलो बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं? s अपॉन 2v। ये लो, s अपॉन 2v1, और दूसरे को क्या लिख सकते हैं? s अपॉन 2v2। तो ये s अपॉन 2v2, एलसीएम लेंगे बच्चों। अरे बोलो ना, तो क्या आएगा? s कैंसिल हो जाएगा, v1 प्लस v2, पक्का क्या? हाँ जी। ओहो, पल्लवी जी तो इतनी देर बाद बोले हैं, पक्का क्या? तो आपके लिए आंसर आया बच्चों, ये तो आंसर इज थर्ड। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का यही तरीका है बच्चों।
ये सब जगह आएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एसी में आता है, बहुत जगह एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कहाँ, थर्मो में केटीजी में आता है। सब जगह एवरेज वैल्यू निकालने का यही तरीका है। ओहो, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका अगला क्वेश्चन। हाँ जी, जनता क्वेश्चन। यस शाह जी। ला सकते हो जी चार्ली जी, बहुत इजीली। यस, माही प्रजापत जी ने सही आंसर दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, लेकिन ये तो पीवाई क्यू करा रहा हूं मैं। अभी मेरे क्वेश्चन देखे नहीं आपने, वो क्लासेस अटेंड करो आप, स्पेशल क्लासेस। क्यों माही परमार जी, इनको बताओ जी, कल कैसे क्वेश्चन थे। डिस्क वाला, एक वो जेई का क्वेश्चन जिसमें ऊपर उठा हुआ था स्क्वायर लूप गॉस लॉ में। देखो बच्चों, यस आंसर इज 3 बच्चों। इजी है बच्चों। कैसे, टॉप टावर से इतनी हाइट से गिरा रहे हैं, तो पूछा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, √2gh। अरे बोलो ना, कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों। आधे क्वेश्चन है ना पुराने आते हैं, ये पीवाई क्यों करा रहे हैं। हाँ जी, हाँ परमार जी, उसमें तो अच्छे क्वेश्चन थे। स्पेशल क्लासेस है ना, ये तो पीवाई क्यू करा रहा हूं ना बच्चों, इसमें मेरा रोल नहीं है। इसमें तो एग्जाम में जो आए वो करा रहा हूं मैं तो। ये 20 मीटर से गिरा रहा है, तो 400 का रूट बच्चों, तो कितना आएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओहो, बहुत अच्छी बात है। कल तो ये भी आए थे, पल्लवी जी भी। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। मनीषा कुमारी जी, वेरी गुड, वेलकम वेलकम बच्चों। यस माही परमार जी, बिल्कुल सही है, एकदम सही। मोनी कोथरा जी, पीयूष जी, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों, बस चल रही है, पहले डायग्राम है ना दिमाग में होना चाहिए। ये बस, ये आपका स्कूटर, पक्का क्या, ये स्कूटर चल रहा है बच्चों, पक्का क्या। अब यहां से ये इसका बस का स्पीड दे रखा है 10, ये v मान लो जिससे कवर करेगा। तो पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, और उससे डिस्टेंस को कवर करना है। तो वो क्या हो जाएगी, v-10, v2 माइनस v1। ये v2 है बच्चों, ये v1 है, तो कितना होगा v2 माइनस v1, तो ये हो जाएगा v-10। ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ये इसको 100 सेकंड में पकड़ना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बस का गेप के इक्वल हो जाना चाहिए 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब कितना है, 1000 मीटर। सोल्व करना है वी। यस, रिलेटिव वेलोसिटी से, वेलोसिटी नहीं होती वो,
वो तो क्या होता है, ग्राउंड स्टेशनरी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है वही, अदरवाइज एक दूसरे के रिलेटिव होती है वेलोसिटी। तो क्या होगा, ये 10 आ गया बच्चों, तो v माइनस 10 है, तो v क्या होगा, यस 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो ना बच्चों, यस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चेक कीजिएगा बच्चों। बोलो बोलो, बोलो बच्चों। गलत है जी पीयूष जी, यस परमार जी ने सही दिया है, पल्लवी जी ने भी सही दिया है। हाँ जी, यस गोदारा जी, पीयूष जी गलत है आपका, चेक करना बच्चों। क्या कह रहा है, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आप सोच रहे हो। S1 क्या होगा, हाफ जी 10 सेकेंड का स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर ना बच्चों, ये तो कितना आएगा 50, फिर हाफ जी T2 का स्क्वायर क्या होगा, ये 20 है, 20 में से 10 की डिस्टेंस को माइनस नहीं करेंगे, फर्स्ट 20 में पूछा है, तो कितना आएगा 200। पूछा है S1 S2 में क्या रेशो है, ये बोलो ना बच्चों, 1/4 का रेशो है। पक्का, तो क्या आया, S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ S1। पक्का क्या, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलो बच्चों, हाँ जी, यस माही परमार जी बिल्कुल सही, नरेंद्र पल्लवी जी सही, यस बिल्कुल सही पल्लवी जी, हाँ जी, यस थर्ड है, बिल्कुल सही है बच्चों, यस पीयूष जी थर्ड, वेरी गुड बच्चों। देखो पहले क्या क्या करेंगे, ये x, तो dx बाई डी टी, ये स्पीड हो गई 9 माइनस, ये स्पीड मैक्सिमम है ना, तब डिस्टेंस चाहिए। तो कोई भी चीज मैक्सिमम होती है जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। पक्का क्या बच्चों, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करो, बोलो dv बाई डी टी क्या आया, रुको बच्चों ये 9 थोड़ी आएगा, ये 18t आएगा, 18 माइनस 3t स्क्वायर, दोबारा लिख रहा हूं उसको, रुको जी, ये एकदम क्लियर करते हैं,
दोबारा से लिखते हैं, चेक करना बच्चों। ये 9 का 2 आगे आ गया, 18t माइनस 3t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले तो। 18t का 18 हो गया, t का 1 हो गया, माइनस 3 और इसका 2t हो गया, इसे जीरो करना है तो 18 माइनस 6t इज इक्वल टू 0 है, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है बच्चों। उठा के भर दीजिए t इज इक्वल टू 3 सेकेंड को x में, ये वाले फॉर्मूले में। हाँ जी बच्चों, तो x इज इक्वल टू 9 t का स्क्वायर 9 माइनस टी क्यूब, यस 81 माइनस 27। पल्लवी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था बच्चों, तो कितना आएगा? यस, बोलो बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये वापस आ गया नई फॉर्म में। ओ पवन मीना जी, मनीषा कुमारी जी, बिल्कुल सही है बच्चों। यस, पहले से मालूम है। हाँ जी, बिल्कुल सही है बच्चों। तो वही क्वेश्चन है, बस डिस्टेंस डबल हो गई। देखो क्या, वही एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन ये एस मान लो, ये एस से वापस आ गया। यहां पे स्पीड v1 थी या vd थी, इधर जाते वक्त वापस लौटते वक्त कितनी थी? vu नहीं, पहले vu थी बच्चों, लौटते वक्त vd थी। पक्का क्या? अब कैसे करोगे? तो पहले वाला टाइम निकाल लो ना, तो जाने का टाइम t1 s अपॉन क्या होगा? vu। आने का टाइम t2 s अपॉन vd। अब क्या होता है एवरेज? ये एवरेज का सिंबल है। टोटल डिस्टेंस, इसमें गलती मत कर देना है, टोटल डिस्टेंस इस बार 2s है अपॉन टोटल टाइम, ये t1 प्लस t2, तो टोटल डिस्टेंस 2s अपॉन t1 प्लस t2, तो एवरेज वेलोसिटी अपने आप आएगा 2s अपॉन, यस, s अपॉन vd प्लस s अपॉन vu। सोल्व कर लीजिए बच्चों, तो वही आ गया जो पहले भी आया था। पक्का क्या? ये आंसर इज सेकेंड बच्चों। यस, वेरी गुड बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। यह है अगला क्वेश्चन, AIPMT 2007 का क्वेश्चन। हाँ जी पवन जी, यस वेरी गुड। परमार जी तो फॉर्म में है, फटाफट आंसर देते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बच्चों? जीरो वेलोसिटी है और पार्टिकल की वेलोसिटी
जब एक्सेलरेशन 0 है तो हाँ जी, तो चेक करना पहले तो F0 करके दूसरी लिमिट निकाल लो, F इज इक्वल टू F0। ये लो, अरे बोलो ना बच्चों, ये तो एक्सेलरेशन है ना, तो F को 0 करके पहले टाइम निकाल लो, तो टाइम अपने आप आ जाएगा F0 1 माइनस टी बाई टी। ये 0 है तो t का वैल्यू t आया, ये तो टाइम आ गया। अब इस f का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, क्यों, एक्सेलरेशन है ना, वेलोसिटी इंटीग्रेशन होती है एक्सेलरेशन का, तो f dt करेंगे, तो इसका किसका 0 से t तक लिमिट, क्या होगा F0 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी dt। तो वेलोसिटी क्या हुआ, F0 तो बाहर आ गया, 1 का dt के रेस्पेक्ट में t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, और वो कैपिटल टी जैसे का जैसा, और लिमिट रखेंगे 0 टू कैपिटल टी v F0 जैसे का जैसा बच्चों, ये कैपिटल टी भरा तो माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, जीरो भरा तो दोनों जीरो आ गए। सोल्व कर लीजिए बच्चों, तो कितना आया, हाफ, यस, F0 कैपिटल टी बच्चों। अरे बोलो ना, कोई डाउट है तो बोल दीजिए, किसी भी तरह का ऊटपटांग विचार आ रहा है मन में, कभी कभी ऊटपटांग क्वेश्चन भी पूछा करो, सर ऐसे नहीं वैसे होता तो क्या होता, क्या होता है इससे, इससे क्या होता है, सही चीजों का इंपॉर्टेंस पता चलता है। ऊटपटांग का मतलब, सर ऐसे नहीं वैसे करते तो क्या होगा। चलिए बच्चों, पल्लवी जी, ओके बच्चों, हो गया ये, कोई डाउट तो नहीं, चलो पीयूष जी ने बोल दिया। हाँ जी, पीयूष जी कभी कभी आते हैं आजकल, पहले तो रोज आते थे, लगता है जासूसी करने आते हैं। चलिए बच्चों, ओ पीयूष जी, यस वेरी गुड, परमार जी फटाफट फॉर्म में है, धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं बच्चों। हाँ जी, पल्लवी जी भी, इजी है बच्चों, तो सबसे इजी क्वेश्चन है। यस मनीषा कुमारी जी, पक्का क्या, चलिए बच्चों, ये है आपके लिए, हाँ जी, फॉर्म में है, हाँ जी परमार जी एकदम फॉर्म में है। चलिए बच्चों, उनका थोड़ा वर्टिकली अपवर्ड फेंका, तो आपको पता होना चाहिए ना, वर्टिकल अपवर्ड फेंकने पे वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH होता है। अब तो H किसके प्रोपोर्शनल है, वी नॉट स्क्वायर के,
खत्म हो गया। H1 अपॉन H2 क्या होगा? यस, 1 का स्क्वायर या V नॉट का स्क्वायर, V नॉट स्क्वायर डैश, इसको 2 बोल देते हैं बच्चों। और क्या? H1 H है, ये 3 है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है, ये V फाइंड करना है। H कैंसिल हो गया तो V स्क्वायर का वैल्यू 3V नॉट का स्क्वायर आएगा, तो V क्या होगा? यस, या यहां से भी कर सकते थे, कोई भी वैल्यू 3 टाइम्स कब होगी? जब उसका स्क्वायर रूट 3 टाइम्स होगा। पक्का क्या? ये क्या बना रहे हो आकाश शाह जी? यूट्यूब के सिंबल। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो, अरे इधर ही है जी। पक्का क्या बच्चों? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। यस, वेरी गुड सभी बच्चों का। चेक करना बच्चों, यहां क्या कह रहा है? मास अलग अलग है, पर हाइट टाइम मास पे डिपेंड ही नहीं करता। पता है ना क्या करेगा? वो तो केवल हाइट पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता। कौन? टाइम और वेलोसिटी। पक्का? इक्वेशन कौन सा? थर्ड वाला लगाएंगे। पर टाइम पूछा है तो सेकंड भी लगा सकते हो बच्चों। चलो सेकंड से शुरू करते हैं। ये लो जी, एस की जगह एच है, ये 0 है, तो कितना आएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी क्या होगा? बोलो ना बच्चों। √2h/g प्रोपोर्शनल टू √h। खत्म हो गया। T1 अपॉन T2। यस, मास को नाली में फेंक दो। H1 अपॉन H2 का रूट आएगा बच्चों, तो कितना होगा? 16/25। अरे बोलो ना, मास पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। हाथी को फेंको नीचे या चींटी को फेंको, दोनों से सेम सेम टाइम लगेगा। कौन? एयर का फ्रिक्शन 0 है तो। पर याद रखना, फ्रिक्शन है तो फिर कहानी बदल जाएगी, मास पे डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन है तो। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, कहानी बदल जाएगी। क्या कहते हो? एयर का फ्रिक्शन है तो फिर जिसका वॉल्यूम ज्यादा है वो देरी से पहुंचेगा। ये अभी क्या है? एयर का फ्रिक्शन 0 मानना है। एक और क्वेश्चन बनता है ईएमआई में, वहां पे मेटल की प्लेट को गिराएंगे ना, तो वहां एडी करंट्स आती है, तो उसमें भी वो देरी से पहुंचेगा।
जिसमें एडी करंट से, क्योंकि वो चेंज का अपोज करता है। इस पे 4-5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नहीं, थ्योरी वाला पार्ट मान लो। मास पे डिपेंड नहीं करता, हाइट पर डिपेंड करता है केवल। हाँ जी, नहीं बोला है तो जीरो है, वैक्यूम में गिरा रहे हैं। नहीं बोला है तो वैक्यूम में गिरा रहे हैं बच्चों। फिजिक्स फिजिक्स में आइडियल कंडीशन के लिए बनाए जाते हैं लो, पर आपको पता है ना प्रैक्टिकल कंडीशन में तो फ्रिक्शन होगा ही होगा। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा है वो देरी से पहुंचेगा। बोलो ना बच्चों। यस, पॉजिटिव अप्रोच। पीयूष जी एक बार में बोल गए, हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। क्या हुआ परमार जी, इलेक्ट्रिसिटी गई? ओहो, कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी देर तो चलने दो। अब तो 4-5 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही है परमार जी। ओहो, शाह जी ये पीवाई क्यों है? एनटीए के करोगे ना 12 बज जाएगी। मैकेनिक्स का सबसे अच्छा पार्ट भी होता है काइनेमेटिक्स। पवन मीना जी, न, पल्लवी जी, चेक करना बच्चों। सबसे पहले तो क्या क्वेश्चन है? ये ये एक्स दे रखा है। अब वेलोसिटी जीरो है ना, तब टाइम निकालेंगे। रेस्ट पे आने का मतलब है वेलोसिटी जीरो, फिर उस टाइम को वापस एक्स में भरेंगे। अरे बोलो ना। तो यहां से वेलोसिटी डायरेक्ट निकालने जा रहा हूं, dx बाई डी टी। ये वेलोसिटी 40 का जीरो हो गया 12, टी का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, ये 3 आ गए, ये टी स्क्वायर हो गया। इसे जीरो बनाना है बच्चों, बोलो ना। तो टी कितना, 2 सेकेंड। 0.2 कहां, 2 सेकेंड माही परमार जी। अच्छा, दो, 3t² इज इक्वल टू 12। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बच्चों, 0.2 नहीं जी, पक्का। अब ये 2 सेकेंड उसमें x में भरना है। ये 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। बोलो ना बच्चों। t कितना आ रहा है? सही करो, सही करो। 40 जीरो, ध्यान रखना। 60 आएगा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी बच्चों। सही तो है, t इज इक्वल टू 2। क्या लफड़ा हुआ? t का वैल्यू बताओ पहले। अरे बोलो ना।
x dx बाई dt हो गया, ये सही है। 40 एकदम सही है, एकदम सही है। 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बिल्कुल सही है। कुछ नहीं हुआ जी पल्लवी जी, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। तो कितना आएगा? अच्छा, डिस्टेंस के लिए, चूंकि यहां एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। अरे बोलो ना बच्चों, 0 से t निकालना पड़ेगा, तो पहले 0 से t भरेंगे इसमें। ये 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, बिल्कुल सही है। हम 0 से 2, एकदम सही है। पहले 2 भरो, 40 प्लस 24, अरे बोलो ना बच्चों, माइनस 8, ये तो 2 भरने पे और 0 भरने पे 40 तो आएगा ही ना। लो बच्चों, कहाँ गए, कहाँ गए जी वो पल्लवी जी, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, 0 पे 40 मीटर डिस्टेंस है ना, तो आप तो डायरेक्ट लिमिट ही लगा दो ना, 0 से 2। बोलो बच्चों, ये 40 40 9 40, 24 में से 8 गया, यस 16 मीटर बच्चों। ऐसे थोड़ी ना होता है। आज थोड़ा फॉर्म में नहीं हूं मैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करो। फॉर्म में कैसे, थोड़ा पेन हो रहा है, पर चलेगा, आप चिंता मत कीजिए, बी प्रोफेशनल। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबको? 16 मीटर बढ़े ना? हाँ 56 या 40 से 40 उड़ा दो ना बच्चों, 24 माइनस 8। चलिए बच्चों, कुछ नहीं हुआ जी, आप तो अपने इस पे ध्यान दो। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए। हाँ, मैं फुल एनर्जेटिक रहता हूं बच्चों, पर आज थोड़ा पेन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा उठ गया था अभी, बैक पेन हो रहा था थोड़ा सा। हाँ जी, मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, टेंशन में आने की जरूरत ही नहीं है। नहीं जी, ऐसा नहीं है, खाने की वजह से नहीं हुआ है। मैं क्या है, बैडमिंटन खेलने जाता हूं ना, उधर उधर प्रॉब्लम हुआ है। हिंदी में बताऊं? अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब एक निकाय को ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर, तो ग्राफ क्या होगा, वेग व समय में। हाँ जी, वेग समय ग्राफ बताओ जब एक निकाय को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। यस, परवलय, पैराबोला, ये दीर्घवृत्त, ये सरल रेखा, ये अति परवलय। हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अरे नहीं जी, विशाख पल्लवी जी, ऐसा टैलेंटेड नहीं है जी हम। हाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं, अब 21 ईयर हो गए ना। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं क्या होगा। अभी अभी हमने बॉडी प्रोजेक्ट किया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, √2GH। कि v इज इक्वल टू √2GH होगा, तो वी स्क्वायर क्या होगा? अरे बोलो ना बच्चों, 2GH होगा। तो देखो, ये y एक्सिस पे लें और h को x एक्सिस पर लें, तो x एक्सिस के अलोंग जाने वाला पैराबोला बनेगा ये, y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू। हाँ जी, ये पैराबोला कैसा बनेगा, सिंगल पावर के अलोंग जाने वाला, कटोरा बाउल, उसको कहते हैं पैराबोला। ये वेलोसिटी है, ये h है। अगर आप h y एक्सिस पे लेंगे तो फिर अलग बनेगा। दो तरह के होते हैं पैराबोला, एक एक्सिस प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, ये तो दोनों सेम ही है ना। अरे ये तो सेम है,
एक और पैराबोला, क्या एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई, उसका वाई के अलोंग चलेगा बाउल, कटोरा, ये वहां पे बनता है एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी का, याद है ना पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, वो इसका ग्राफ है बच्चों। ओहो, माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द बॉडी, सेल, ओहो, कुछ भी बोलते रहते हो पल्लवी जी, मजे ले रहे हो जी। चलिए बच्चों, नरेंद्र कुमार जी का, हाँ पल्लवी जी का सही है, यस आंसर इज हाउ मच, पैराबोला, गोला बना देता हूं इस बार क्योंकि मैंने सब पे टिक लगा दिया है, ये पैराबोला, सो आंसर इज 1 बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एम्स का क्वेश्चन है बच्चों, वीटी ग्राफ किसके बीच में, वीटी थोड़ी पूछा था, वीएच ग्राफ है, अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, रुको 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 रुको, ये वीएच ग्राफ बना दिया हमने, वो भी पैराबोला ही है पर आंसर वही है, एक्सप्लेनेशन गलत हो गया जी, रुको इसको सही करते हैं, पीयूष जी ने सही याद दिलाया, चेक करना बच्चों, कुछ नहीं हुआ, आंसर तो वही है, सॉल्यूशन लफड़ा है, चेक करना बच्चों क्या कह रहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन ये प्रोजेक्टेड का है बच्चों, ये चेक करना क्या था, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ जी, हाइपरबोला नहीं आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गलत बोल दिया बच्चों इसने, चलो कोई बात नहीं, आगे वाले क्वेश्चन में ले रखा है मैंने एक, ये वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ है, हाइट ग्राफ चलेगा, पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वही आएगा बच्चों, u माइनस जी टी, फिर तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्यों, वेलोसिटी घटती जाती है, हाइपरबोला नहीं, नेगेटिव वाली, नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, लो देखो कैसे, ये y, ये c, ये m और ये tx, तो ये m नेगेटिव है, माइनस जी, बोनस नहीं जी, सही है आंसर तो, चलिए आंसर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, ये देखो c कट करेगा y एक्सिस पर, वो तो u होगा और स्लोप नेगेटिव आएगा बच्चों, यस आंसर 4 होगा, वो वेलोसिटी हाइट ग्राफ समझ गया था मैं, सॉरी बच्चों, चलिए मैंने मान ली ना अपनी गलती आज, मैं कह रहा हूं ना आपको, यस y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स होगा, और m स्लोप नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, नेगेटिव, हाँ उनका गलत हो गया, पक्का क्या बच्चों, वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट, ओहो मनीषा जी, कोई बात नहीं हो तो इसमें क्या है, ये लो आपके सामने मैंने सारा क्लियर कर दिया ना, इसलिए तो गलती हुई तो मैं मान लूंगा गलती की मैंने, मैं पहले ही बोल रहा हूं आज, दोबारा से एक बार और समझ लो, देखना बच्चों क्या लफड़ा है, कलर बदल के समझा रहा हूं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू से फेंका प्लस ए टी, चेक करना, अब ये u
ये माइनस जी टी वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो बोलो ना बच्चों। तो ये y हो गया, ये c है, ये m है और t को x ले लिया। और m नेगेटिव होता है ना तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है x एक्सिस से, और ये वाला पार्ट u है, ये u है बच्चों। पक्का बच्चों? ओहो ओहो, ठीक है जी बच्चों। इन्होंने पीयूष जी ने ध्यान रखा लेकिन कि उधर हम वेलोसिटी हाइट ग्राफ बना गए हैं या डिस्टेंस। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यस, अब तो सही हो गया ना, पैराबोला कब आता है वो तो बता दिया मैंने, वो एक और ग्राफ हो गया आपका। चलिए बच्चों, यस बिल्कुल सही, मास पे डिपेंड ही नहीं करता, ये तो पहले से आता है आपको। यस, 3 3 3। यस बच्चों, ये तो मैं टिक कर देता हूं। क्यों? वेलोसिटी क्या होती है? अरे बोलो ना बच्चों। √2gh। तो मास अलग अलग होने पर वेलोसिटी वही बनी रहेगी, कांस्टेंट है। हाँ जी, तो आंसर इज थर्ड। ये अगला क्वेश्चन, ये ये बता दिया था बच्चों मैंने, ये बता दिया था आपको। हाँ जी, गलती से। हाँ जी, ये तो बता ही चुका हूं मैं आपको। वही वो जो ग्राफ बनाया था ना पैराबोला, वो ऐसा ही था। ये रहा, याद करो क्या है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जीरो है फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, रेस्ट से शुरू है, ये जीरो है बच्चों। कौन सी? ये वाली वेलोसिटी जीरो है, ये रह गया। तो वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? एस। यस, तो क्या आएगा? पैराबोला वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो एस के अलोंग चलने वाला पैराबोला आएगा, ये वेलोसिटी, ये ऐसे चलेगा। रुको बच्चों, ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती ना, तो फिर ये ग्राफ ऐसे चलता। ये तो u जीरो है इसलिए, ये u नॉट है इसलिए। ये u नॉट है। अरे बोलो ना बच्चों, पक्का? कल 10 o'clock पे क्लास नहीं है बच्चों, कल 10 बजे क्लास नहीं होगी। परसों रखेंगे स्पेशल क्लास 10 बजे। कल 10 बजे क्लास नहीं है, 7 बजे होगी। कल एक ही क्लास है जी। बोलो बच्चों, मैं क्लियर बोल रहा हूं जी। तो आंसर थर्ड आएगा, वो तो आपको पता चल ही गया है। 7 बजे है शाम को केवल। टुमारो ओनली 7 o'clock इवनिंग में, देर इज नो क्लास 10 o'clock इन मॉर्निंग।
हाँ जी, बाय बाय बच्चों, सबको बाय बच्चों। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हाँ जी, आ जाऊंगा जी। आज दिन तक मैंने कोई क्लास मिस नहीं की बच्चों, जब बोला है तो। रेफरल कोड को यूज कीजिए बच्चों, और डिस्काउंट तो मिलेगा ही, लेकिन मेरी मेंटरशिप पक्का है बच्चों। मेंटरशिप के लिए यूज करना है कोड तो मैनली। ओके, बाय बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच।